जो आपको हेल्प करता है कि पेज को जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें आपको समझ में लाइक आई होप आपको समझ में आया होगा एक्चुअली वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो उसमें अगर से फॉर एग्जांपल हमने किसी भी पेज में गए तो लेट्स गो टू सम गुड साइट, से फॉर एग्जांपल W3 School, maybe W3 School, ओके। सो ये जो मैंने सर्च किया, सो ये गूगल का एक साइट है जिसमें आपको ये सब दिख रहा है, जैसे कि ये उनका सर्च रिजल्ट्स है, ये सब लाइक W3 स्कूल, W3 स्कूल HTML वीडियो, ये सब कुछ है, ठीक है। इसमें HTML ट्यूटोरियल करके ऐसा कुछ है। सो इसमें से अगर आपको देखना है कि इसको कैसे बनाया गया, तो ये आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे देखो, मैं साइट पे लेके आता हूँ इसको। तो ये सब देख रहे हो ना, जो भी देख रहे हो ना, ये सब, ये जो एक डिव एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डिव करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ की जगह पे यहाँ पे फॉर्म करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे H1 करके लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना सबको। लेट्स मैक्सिमाइज दिस वन, ओके। सो हियर यू सी दिस इज अ div एलिमेंट यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे H1 एलिमेंट है, ठीक है। लेट्स सी हियर देयर इज अगेन div, लॉट ऑफ div एलिमेंट, यहाँ पे स्क्रिप्ट एरिया टैग करके एक है, ठीक है। तो ये जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे, से मेटा करके एक जो एलिमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा जो जितना हाईलाइटेड हुआ है, सो ये पूरा को पूरा एक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, किसी का क्लोजिंग है, किसी का क्लोजिंग नहीं है। जैसे यहाँ पे टाइटल है, तो टाइटल में क्या है, पहले टाइटल करके लिखा हुआ है, फिर वहाँ पे लास्ट में टाइटल करके पहले स्लैश करके लिखा हुआ है, फिर टाइटल करके लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जो है, ये ओपन ये है, एलिमेंट का ओपन है, और ये एंड है, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी लिख रहे हो वो एक्चुअली आप यहाँ पे देख रहे हो, टाइटल यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। W3 school डॉट गूगल हाइफन गूगल सर्च जो है ना, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ वो एक्चुअली यहाँ पे आ रहा है, हमारे गूगल ब्राउजर में आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, जो एप्लीकेशन आपके पास है, जैसे क्रोम डेवलपर टूल हो गया, नहीं तो ओपेरा हो गया, नहीं तो से फॉर एग्जांपल किसी भी ब्राउजर में अगर आप कुछ पेज ओपन करते हो, तो क्या करता है, जो आप लोग ये जो लिखे होंगे आपके जो एडिटर में, ठीक है, उसको वो लोग क्या करते हैं, उसको पास करते हैं, क्या करते हैं एक्चुअली, वो उसका एक ट्रांसलेटर है कि देखेगा भाई ये आपने लिखा हुआ है, तो मेरे को कैसे दिखाना है, ऐसे दिखाना है। जैसे कि यहाँ पे एक कॉलम में ये दिखा रहा है, एक कॉलम में ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सब होता है उनका, एक ब्राउजर का काम है। बस आपको करना क्या है, आपको बस लिखना है ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स। सो जो भी एलिमेंट आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बॉडी एलिमेंट हो गया, जो बॉडी लिखा हुआ है, एक बॉडी का एलिमेंट है, हेड है, ठीक है। और यहाँ पे HTML करके है, ठीक है। तो ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रैकेट का बीच में जो भी देख रहे हो, उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, हेलो हेलो, कुछ बोल रहे थे क्या? चलो ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे एलिमेंट को लेके ही ये पूरा पेज बना हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह एक स्टैंडर्ड होता है, एक पेज बनाने का एक स्टैंडर्ड होता है। पहले क्या होता है, पहले हेड आता है, फिर बॉडी आता है, जैसे हमारा एक सर है, फिर इसके बाद बॉडी है, राइट। तो हेड है, बॉडी है, तो उससे पहले आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा HTML करके, ठीक है। और इसके बाद उससे पहले आपको डॉक टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये डॉक कौन सा डॉक टाइप है, क्योंकि ब्राउजर को आप कुछ भी लिख के भेज दो। से फॉर एग्जांपल इफ आई सिंपली ओपन फाइल एंड मैं यहाँ पे जाके मैं अगर सबको डिलीट कर देता हूँ, आई से हाई, जस्ट हाई में लिखता हूँ, नहीं तो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अगर मैं इतना भी लिख के अगर मैं इसको रन करता हूँ, से फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू द दिस वन रिवील फाइल सिस्टम, देन इफ आई ओपन दिस ओपन विथ से क्रोम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं जो लिखा वो आ गया यहाँ पे। तो आप लोग बोलोगे कि भाई आपने तो कुछ एलिमेंट लिखे नहीं, फिर भी आप तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, तो आपने तो कुछ एलिमेंट लिखे नहीं, फिर भी तो यहाँ मैं देख सकता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ब्राउजर क्या करता है, आपका जो भी लिखे हो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो रैप कर देता है। देखते हैं कि आपके पास कुछ उसके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो
देखा कि भाई उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो क्या करता है हेड, HTML हेड और बॉडी लिख के ना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो HTML हेड बॉडी और HTML, मैंने ये सब लिखा ही नहीं, मैं बस इतना लिखा, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करता है कि समझ लेता है कि भाई ये लोग ये सोच रहा है कि मैं कुछ कंटेंट में उसको दिखाऊं, तो वो क्या करता है उसके हिसाब से उसको रैप करके ये अपने आप से वो ऐड करके आपको ये टेक्स्ट दिखा दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमको करना क्या चाहिए कि हमको ये सब लिखना है। सो जो भी पेज लिखते हो ये स्टैंडर्ड है कि पहले आपको HTML लिखो, फिर हेड लिखो, फिर बॉडी लिखो, और बॉडी के अंदर आपको जो लिखना है, हेड के अंदर जो लिखना है आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो हम वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। HTML5 यहाँ पे है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट है, आप अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है तो आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। सो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपका स्टैंडर्ड ये है टेम्पलेट है, जो कि आपका स्टार्ट होता है HTML और जो भी आता है। तो पहले रहता है आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है कि आपको ये ब्राउजर को, ये देखो ये ब्राउजर को अपने आप से समझ गया कि भाई ये आपने HTML लोड कर रहे हो, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली इसको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई मैं ये जो रिक्वेस्ट में डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूँ वो एक्चुअली क्या है कि एक HTML डॉक्यूमेंट है और उसको मेरे को दिखाना है वेब पेज में। तो ये बोलने के लिए हम इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, नथिंग एल्स। तो उसका रोल बस उतना ही है कि भाई मैं ये उसका जो डॉक टाइप आप लोड कर रहे हो रेंडर करने में, जो रेंडरिंग इंजन आपका है, और उसके लिए बस ये डॉक टाइप में लिख रहा हूँ क्योंकि ये बस HTML ही है, आपको बस HTML को पास करके लिखना है, ब्राउजर में दिखाना है। तो ब्राउजर समझ गया भाई, ठीक है। तो उसने क्या किया, चलो ठीक है, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो एक्चुअली मैं उसके अंदर कुछ लिखा नहीं, तो बस ये जैसा है वैसा मैं जैसे लिखा हूँ वैसा उसको अपने इसमें डाल दिया, रेंडर कर दिया। अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ से हेलो करके लिखा, ठीक है। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया आपका हेलो। तो जो लिखा मैं यहाँ पे फिर से आ गया ऐसा, ठीक है। तो HTML को डंप लैंग्वेज बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा आपको कुछ एरर नहीं देगा, वो अपने आप कुछ कंसिडर कर लेगा कि भाई चलो ठीक है आपने ये लिखा तो भाई ये हो सकता है, तो उसके हिसाब से वो रेंडर कर सकता है आपको। तो इसलिए इसको कभी कुछ लोग डंप लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें डॉक्यूमेंट डॉक टाइप रहता है स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद HTML एलिमेंट, देन हेड, देन बॉडी। जो कुछ भी आपको दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है, ये देखो यहाँ पे हेलो करके जो भी दिख रहा है, और यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी दिखेगा आपको वो सब बॉडी का पार्ट है। बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे वो दिखेगा, हेड के अंदर जो भी लिखोगे नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। उसमें क्या लिखना है और किस लिए लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे लैंग कर इक्वल टू EN करके लिखा हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि भाई लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश, यहाँ पे EN करके लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश, ठीक है। और लैंग का मतलब होता है लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। ये इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हो गया आपका एलिमेंट से, ये एक बॉडी एलिमेंट है, इसको एलिमेंट बोलते हैं। इसका ये स्टार्टिंग है और इसका एंड है, ठीक है। इसका जैसे यहाँ पे हेड का एक स्टार्टिंग है और यहाँ पे एंड है, तो इसी में से ये एलिमेंट हो गया आपका HTML एलिमेंट, ये इसका स्टार्टिंग है और ये इसका एंड है। और इसके अंदर जो भी कुछ भी लिखते हैं उसको हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं और एलिमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है। डॉक टाइप क्या है और इसका स्टैंडर्ड ये है, ठीक है। और जो कुछ भी हम लिखते हैं वो बॉडी के अंदर जो लिखते हैं वो यहाँ पे आपको पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा यहाँ, ठीक है। क्लियर? इसको कुछ डाउट है इसमें? सर और एक कुछ, बताइए। सो लैंग्वेज ऑन इंग्लिश है, वो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूंगा CH होता है चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लैंग्वेज चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एक्चुअली मैं इसने इसलिए बोला कि HTML एक डंप लैंग्वेज है। डंप लैंग्वेज का मतलब ये है कि वो उसको समझ में कुछ आता नहीं है, बस हम उसको जो बोलेंगे वो रेंडर कर लेगा। लेकिन हम CH जब लिखते हैं तो ये CH यहाँ पे उसको चाइना में ट्रांसलेट नहीं करेगा, ट्रांसलेट करना उसको नहीं आता है। उसको उसको बस ये जो है हम यहाँ पे ये लिखे हैं कि भाई ये जो लैंग्वेज है चाइनीज लैंग्वेज है, लेकिन आपने तो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो उसको पता नहीं, ब्राउजर को पता नहीं कि उसको ट्रांसलेट कैसे करना है, ठीक है। तो बस ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है लैंग्वेज इक्वल टू CH, एक्चुअली ये क्या होता है, से फॉर एग्जांपल
क्रोम एक्चुअली किसने बनाया? गूगल ने बनाया। तो गूगल अपने हिसाब से क्रोम बना लिया। और से फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स वाला जो भी है उसका ऑनर जो भी है वो अपने हिसाब से फायरफॉक्स ब्राउजर बना लिया। बट प्रॉब्लम ये है कि सब लोग को एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल आपको समझ में आता है, दिखता है और आप सुन सकते हो और आप इसको इंटरेक्ट कर सकते हो, तो प्रॉब्लम ठीक ठीक है कि आप ये देख लिए, आपको पता चल गया कि यहाँ पे हेलो लिखा है। से फॉर एग्जांपल एक बंदे को दिख नहीं रहा है, वो अंधा है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, कौन सा लैंग्वेज में है, ठीक है। तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक स्क्रीन रीडर यूज करते हैं। स्क्रीन रीडर का मतलब ये होता है, मेरे पास एक एक्सटेंशन भी होगा, मैं दिखा लूंगा। ओके, सो स्क्रीन रीडर, ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं है, उसको इंस्टॉल में करके आपको एक डेमो दिखा दूंगा कि वो कैसे काम करता है। स्क्रीन रीडर क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। जिस बंदे को नहीं दिखता है, तो यहाँ पे तो पिक्चर भी दिया है कि एक बंदे को दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो ब्राउज कर सकता है। तो क्रोम का एक एक्सटेंशन है, उसको डाउनलोड करके मैं एक डेमो दिखा दूंगा कि वो कैसे काम कर रहा है। ये स्क्रीन रीडर है। अगर मैं इसको ऐड कर लिया क्रोम पे, ऐड एक्सटेंशन, I think you said it. Let's see here. Screen reader. क्या हो गया ये? It's already being downloaded and added into the Chrome. Okay. मे भी थोड़ा इंटरनेट स्लो है, इसलिए मे भी ये टाइम ले रहा है, मे भी ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी दिखेंगे बाद में, तो ये डाउनलोड होने दो इसको। एक्चुअली क्या होगा ना, तो उसको अगर आप जब क्लिक करोगे तो क्या आगे जैसे ये एक आवाज आएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन रीडर करके। तो जो बंदा अंधा है लेकिन सुन सकता है, तो वो उसको क्या करेगा, आपके वेबसाइट पे जाके वो पता कर लेगा कि भाई ये चाइनीज लैंग्वेज में, स्टार्टिंग में उसको बताएगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज इन चाइनीज, और मे बी इफ यू आर राइटिंग इट हियर इज EN, तो ये बोलेगा कि दिस इज इन इंग्लिश। देन ये क्या बोलेगी कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, कि यहाँ पे हेलो करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो एक्चुअली उसको इनपुट है, जो हम स्क्रीन रीडर यूज करेंगे उसके लिए इनपुट है, इसलिए हम ये लिखते हैं। यहाँ पे जो कुछ लिखोगे ये मैक्सिमम चीज आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ये ऐड हो गया ये। चलो ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे जाके हैज बीन एडेड टू योर क्रोम, अगर मैं इसको हाँ, सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस सर। और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हेलो करके बोलेगा वो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे टैब करके मैं पूरा URL बताया, फिर मैं टैब किया, ठीक है। तो इसी तरह तो वो डिटेक्ट करते रहेगा कि आप लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये होता है उनका काम। तो उसके लिए हम एक्चुअली ये इनपुट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो बंद कर दो। नहीं होगा, इसको तो बंद करना है, रिमूव करना। ठीक है,
तो वो एक्चुअली वो रीड करके आपको कंटेंट बोलेगा, इसलिए वो इसके लिए हम ये लिखते हैं लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश। लेकिन अभी अगर उसको लिखोगे भी नहीं तो काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने पहले ही बताया था ये डंप लैंग्वेज है, उसको पता भी नहीं है कि एक्चुअली क्या करना है, बस उसको रेंडर करना आता है। वो रेंडर करने में माहिर है लेकिन उसको पता नहीं एक्चुअली क्या करना है, तो बस क्या करेगा, आपको बस जो रेंडर करना है वो दिखा देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया आपका एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो आप ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, डॉक टाइप आपको समझ में आ गया। फिर देखते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे आपने देखे होंगे कि ये जो मैंने ओपन किया हूँ, ये जो वेबसाइट ओपन किया हूँ, तो मे बी ये वाला github.com, ठीक है। ये जो पेज ओपन किया हूँ आप यहाँ पे देखो, ये वाला टैब जो मैंने ओपन किया हूँ ना यहाँ पे, ठीक है, मैग्नीफायर है मेरे पास, आई थिंक मैग्नीफायर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ ऊपर, यहाँ पे आ रहा है ना ट्रेनिंग और 2021 प्रेजेंटेशन पीपीटी, यहाँ पे आ रहा है प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये जब जो कुछ भी दिख रहा है यहाँ पे index.html करके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हम लिखे नहीं, तो इसलिए ये क्या हो रहा है, ये index.html करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर जो दिख रहा है टाइटल, वो एक्चुअली यहाँ पे एक्सटेंशन, ये क्रोम का टैब है इसलिए वो एक्सटेंशन का दिख रहा है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला हो गया, तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन रीडर क्रोम करके लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे पेज में क्या लिखा हुआ है, index.html, क्योंकि हमने कुछ टाइटल दिए नहीं, तो क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट जो पेज का नाम है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे, लेट्स चेंज इट टू, किसी ने कुछ बोला लग रहा है, सॉरी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, चलो। तो टाइटल एक्चुअली क्या होता है कि जो ब्राउजर के अंदर नहीं दिखेगा, जो बॉडी में आपको नहीं दिखाना है, एक्चुअली वो बाहर लिखते हैं। तो बाहर कहाँ पे लिखते हैं, वो हेड पे लिखते हैं। तो हेड के अंदर एक टाइटल टैग है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइटल, ठीक है। और टाइटल में लिखता हूँ वेलकम टू ट्रेनिंग, ठीक है। और मेरे पेज पे जाता हूँ और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखिए ऊपर आ गया ना वेलकम टू वेब ट्रेनिंग, ओके। तो टाइटल जब आप लिखते हो तो यहाँ पे ऊपर दिखता है कि आपने जो इसके अंदर जो भी लिख रहे हो वो यहाँ पे आएगा। तो उसका काम है, टाइटल का काम, और कुछ नहीं है, ठीक है। इजी, समझ में आया सबको टाइटल क्या कर रहा है। यस सर। और टाइटल कहाँ पे हाँ लिखना है, टाइटल हेड के अंदर ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपको बॉडी में नहीं दिखाना है। अगर आप इस यस टाइटल सर, को यहाँ समझ पे गए। यहाँ पे ना लिख के अगर आप इसको अंदर लिखते हो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर लिखते हो ना, तो एक्चुअली आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, और यहाँ पे आ गया आपका टाइटल, यहाँ पे दिखेगा, अंदर दिखेगा ये टाइटल। जो टाइटल है ये जो है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। क्रोम थोड़ा चालाक ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ ब्राउजर में क्या करेगा ना, ये जो टाइटल है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसका पोजीशन इसके हेड के अंदर ही होगा। आप किसी भी पेज में चले जाओ, से फॉर एग्जांपल हमने XYZ समथिंग W3 स्कूल, ठीक है। और यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो W3 स्कूल गूगल सर्च करके दिख रहा है ना, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, तो ये हेड के अंदर ही होगा। यहाँ पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे टाइटल होगा कहीं पे, ये देखो टाइटल है यहाँ पे। तो ये W3 स्कूल गूगल सर्च करके आ रहा है, तो वो ऊपर जो लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ आता है, क्योंकि ये हेड के अंदर ही है, ठीक है। तो टाइटल जब सर ये हेड एक्चुअली को, क्या होता है, हाँ हेड पे ही लिखना है आपको, अंदर नहीं लिखना है। टाइटल सर जैसे मैंने हेड यहाँ को पे लिखा हूँ ना, ये टाइटल सर हेड को रिप्रेजेंट करता है क्या? नहीं, टाइटल हेड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल को, से फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपने कैरी कर रहे हो, राइट, उसके ऊपर लिखा होता रहता है। से फॉर्म आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, से फॉर एग्जांपल आपने पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई, तो ऊपर लिखा होता है ना कि पुलिस रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, कुछ भी तो लिखा होता रहता है ना ऊपर टाइटल, वो उसके लिए है। वो एक्चुअली क्योंकि क्या आपने होता है, आपसे जब टैब क्योंकि ओपन करते हो ना, आपने वहां पर ऐड कर दिया तो न्यू वेब वहां पर एक्सेस हो गया, वहां पर ऊपर न्यू वेब, न्यू वेब यहाँ ऊपर आप, हाँ न्यू वेब वहां पर ऊपर वेलकम टू वेब ट्रेनिंग वहां पर ऊपर लिख के आ गया ना सर। हाँ वेलकम टू वेब ट्रेनिंग जो लिख के आ गया ना, हाँ तो एक्चुअली हाँ क्या सर। होता है, वो ये टैब पे ही आएगा। लेकिन आप हम्म। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ना, ये गलत है, यहाँ पे कभी नहीं लिखना, अच्छा ये सर। बॉडी के अंदर नहीं लिखना है इसको। हम्म।
ठीक है ना। तो इसको बस कभी भी लिखना है तो हेड के अंदर ही लिखना है, ओके क्योंकि ये सर, ओके। दिखेगा नहीं आपको। पहली बात है कि आपको बॉडी में भी लिखो, इसको दिखेगा नहीं, क्योंकि क्रोम थोड़ा चालाक है, तो उसको समझ में आ गया कि नहीं ये टाइटल है, मैं यहाँ पे बॉडी में नहीं दिखाऊंगा। लेकिन कुछ आपके पास आई होगा मे बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो थोड़ा अजीब बिहेव करेगा इसके लिए। हाइड ही रहता सर, ये हाइड ही रहेगा। हाँ नहीं, वो क्या होगा ना कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में कभी ट्राई किया होगा, वो थोड़ा अलग दिखेगा। आपके पास पुराना होगा तो काम करेगा, वो अलग दिखेगा। अभी मे बी ये थोड़ा चालाक, ये भी उनका भी अपग्रेड कर लिए हैं, देखते हैं, लेट्स ट्राई। ओके, कैसे दिखता है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो भी डेवलपर्स हैं क्रोम ही यूज करते हैं। लेट्स सी। देखो यहाँ पे ऐसे आ गया ना, ऐसे, तो इसको भी पता है कि ऐसा है। लेकिन ये आप अगर देखोगे तो आपके पास अगर पुराना आई होगा, तो फॉर एग्जांपल i7 और 6 होगा, तो ऐसा नहीं दिखेगा। वो बोलेगा कि दिस इज नॉट रॉन्ग, उसको समझ में नहीं आएगा। तो मेरा तो कुछ हायर ही वर्जन होगा। अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये तो कुछ 10 कुछ होगा, हाँ विंडोज 10 का है। और ये एक्सप्लोरर विंडोज 10, इसका कुछ वर्जन नहीं दिया है यहाँ। ओके, विंडोज 10 में सर एक्सेस नहीं हो नहीं रहा। आ रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें ये कर सकते हैं। देखो मैं पता कर लेता हूँ इसका क्या होगा, वर्जन क्या है। यूजर एजेंट, दो डॉट, यूजर एजेंट। इंडो डॉट यूजर एजेंट ही होगा इसका। वन सेकंड, लेट्स सर्च इट हियर। या डॉक्यूमेंट डॉट यूजर एजेंट कुछ तो होगा इसका, जो कि यहाँ पे आप वर्जन बता देगा। नो योर यूजर, ये वाला साइट अगर मैं जाऊंगा तो ये बता देगा कि कौन सा यूजर एजेंट है। नहीं ये तो नहीं बता रहा। यूजर एजेंट, ये देखो यहाँ पे आ रहा ना, ये यूजर एजेंट। ये देखो यहाँ पे क्रोम करके लिखा है, क्रोम 96 करके लिख रहा है ना। तो सेम थिंग अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल सेम यूआरएल को मैं इसमें ट्राई करूंगा। ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये तो क्रोम करके आ रहा है। अच्छा, ये क्रोम का मैंने ये किया इसलिए क्रोम करके आ रहा है। मैं गूगल पे जाता हूँ पहले, फिर यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि मैं यूजर एजेंट, ये भी लाइक आपको बाद में जरूरत पड़ेगा। ये क्रोम क्यों बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे लिख रहा है एड्स। तो ये जो क्रोम है एक्चुअली, जो इंजन है एक्चुअली, जो क्रोम रेंडरिंग इंजन V8 इंजन, जो क्रोम एक्चुअली ये तो सर दो सर्च चीज इंजन से है। बना हुआ है। एक V8, हाँ तो V8 इंजन क्या करता है आपको, ये करता है जो आपको जावास्क्रिप्ट हो उसको इवोल्यूट करेगा। और उसका रेंडरिंग इंजन है, जो रेंडरिंग इंजन आपको जो दिख रहा है बाहर, ये जो भी पेंट करके आ रहा है ना, तो वो उसको हैंडल करेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एड्स 96 ऐसा कर ले। एड्स, एड्स का मतलब होता है जो ये ओपन हुआ ना, हम आई में ओपन किए थे, वो एक्चुअली ये एड्स पे ओपन हुआ है। ठीक है, ये क्रोम नहीं है। क्रोम तो ये है मेरा जो ओपन हुआ है, ये तो ये हो गया, ये मेरा क्रोम है। ठीक है, और ये जो है ये एड्स पे ओपन हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली एड्स 96 करके इसलिए वैसा दिख रहा है। अगर आपके पास पुराना आई होगा, सो इन केस आपके पास थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम पुराना है,
तो ये जो हमने लिखा हुआ है वो एक्चुअली काम नहीं करेगा, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। ये जो अगर इसको मैं लेके बॉडी में डालूंगा, ठीक है, तो याद रखो सब जो भी टाइटल है इसको हेड पे डालना है, और बाकी कुछ चीजें है जो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या डालना है इसमें। तो टाइटल को सब लाइक कभी भी डालो तो हेड पे रहेगा, और बाकी जो भी दिखना है आपको अंदर वो बॉडी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो ये आपको दिख गया हेलो, और लेकिन इसका टाइटल है वेलकम टू वेब ट्रेनिंग, ठीक है। सो दिस इज डन अबाउट टाइटल टैग। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? से फॉर एग्जांपल टाइटल हमने डाले विड्थ, स्क्रीन विड्थ, हाइट, ये जो है से फॉर एग्जांपल हमने अभी जो भी डाला हुआ है, अभी जो पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे लैंग इक्वल टू EN करके डाल रहे थे। सो ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं एक अभी के लिए मैं एक टैग यूज कर रहा हूँ जो P टैग बोलते हैं। P का सर मतलब इसका होता है साइज पैराग्राफ। थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो ये जो मैं एक P टैग लिखा है, P का मतलब होता है पैराग्राफ, ठीक है। तो ये एक टैग है जिसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, से दिस इज पैराग्राफ, और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ टाइटल इक्वल टू पैराग्राफ, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे XYZ, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको क्या होता है। देखो मैं पहले लिखूंगा नहीं टाइटल, पहले इसको मैं रेंडर करता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि एक्चुअली क्या होता है एक्चुअली ये प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस क्या है इसमें। जब मैं P लिखा और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया दिस इज पैराग्राफ करके आ गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसके ऊपर कुछ माउस लेता हूँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, बस नॉर्मल है। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया तो ये पैराग्राफ भी दिख रहा है, यहाँ पे हेलो तो हेलो दिख रहा है। से फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आके I'll just add this title here, I'll go here, I'll add title equal to this is title, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप। सो लेट्स रिफ्रेश दैट पेज नाउ। अभी मैं इसके ऊपर होवर करूंगा, सो माउस लेके जाऊंगा इसके ऊपर, जो टेक्स्ट है ना उसके ऊपर माउस लेके गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा एक लिखा आता है दिस इज फ्रॉम टाइटल करके आ रहा है, नीचे आ रहा है ना। तो वो एक्चुअली वो टाइटल का काम है। तो वो एक्चुअली जो टाइटल हम यहाँ पे लिखे, तो इसको भी एक एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो ये भी जो यहाँ पे लिखते हैं इसके अंदर जो टैग के अंदर जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो तीन चीज आपको क्लियर है। HTML डॉक्यूमेंट क्या है, ये पूरा का पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट है। एलिमेंट किसको बोला जाता है और एट्रीब्यूट किसको बोला जाता है, ठीक है। और जो एलिमेंट है वो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स है। यहाँ पे बॉडी एलिमेंट है, यहाँ पे P एक पैराग्राफ एलिमेंट है, और यहाँ पे HTML एलिमेंट है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स है। इसी तरह एट्रीब्यूट भी डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश करके लिखा हुआ है, जो कि अभी किसी काम नहीं है, हमारा कुछ काम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो टाइटल करके लिखा हुआ है, ये टाइटल एक्चुअली दिखता है अगर आप उसको होवर करो तो, ठीक है। तो उसका काम है कि वो होवर करने पे वो दिखाएगा आपको कि ये किसके लिए है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका एलिमेंट, एट्रीब्यूट एंड HTML डॉक्यूमेंट। तीन चीज आपको क्लियर है अभी, ठीक। तो उसी तीनों चीज को लेके हम थोड़ा एक्सपांड करेंगे। सो लेट्स सी, लाइक से अभी टाइटल टैग हमने तो समझ गए, और एट्रीब्यूट्स में एक टाइटल एट्रीब्यूट ही समझे हैं, लेकिन जो सर्च विड्थ हाइट है वो बाकी टैग में यूज होगा, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना तक एट्रीब्यूट और एलिमेंट्स और डॉक टाइप और HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आया सो राइज योर हैंड्स। ऑल क्लियर? यस सर। ओके, सो अभी लेट्स सी व्हाट इज ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। तो हमने यहाँ पे जो लिखे हैं ना, सो ये जो एक्चुअल टाइटल है, ये टाइटल जो है हम सब एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ये वाला टाइटल में लेके यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, टाइटल इक्वल टू अच्छा बॉडी, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, बट अभी के लिए बस ऐसे लिखा बॉडी।
तो इसी तरह और एक एट्रीब्यूट कुछ एट्रीब्यूट है, से फॉर एग्जांपल क्लास इक्वल टू से पारा, ऐसा कुछ मैंने लिखा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने और एक एलिमेंट ले लिया, से फॉर एग्जांपल मैं इसके बाद एक div एलिमेंट डाला। div एक्चुअली एक डिवीजन है, जैसे किसी भी पेज में हम जैसे कि पहले जो पेज ओपन किया मैक्सिमम और div एलिमेंट यूज कर रहे हैं, राइट। तो ये div एलिमेंट एक ऐसे ही एक एनोनिमस कंटेंट कंटेन करेगा जो कि डिवीजन है। सो इसका कुछ ऐसा, जैसे पी का मतलब पैराग्राफ है, div का कुछ ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है, बस एक पेज आपको देगा जो आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। से हेलो वर्ल्ड, नहीं तो हाय देयर, समथिंग लाइक दिस। तो इस पे भी मैं क्लास इक्वल टू div ऐसा करके मैं डाल सकता हूँ। तो जो एट्रीब्यूट सभी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दिस टाइटल को हम कहीं पे भी डाल सकते हैं, टाइटल इक्वल टू टाइटल, और से क्लास इक्वल टू जो div डाले हैं। तो उसी तरह एक id करके होता है, id इक्वल टू से यहाँ पे x करके डाला हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं id इक्वल टू p करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी जैसे क्लास हो गया, id हो गया, लीजिए टाइटल हो गया, राइट। तो ये हम किसी भी एलिमेंट में डाल सकते हैं, इसलिए हमको ये जो कुछ एट्रीब्यूट्स है जिसको हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? टाइटल हो गया, क्लास हो गया, आईडी हो गया, सब जो भी है इस सबको हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्लियर, राइट? राइट सर। अब देखते हैं हेडर्स, ठीक है। हेडर्स क्या होता है? अभी तो मैंने, चलो यहाँ पे मैंने तो कुछ लिखा है जो कि ऐसा दिखता है, ओके। जो हेडर होता है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट में आप देखे होंगे कुछ बोल्ड में लिखा होगा, ठीक है। से एक डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, ठीक है। कुछ भी डॉक्यूमेंट में ओपन करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया, से फॉर एग्जांपल दिस वन। थोड़ा टाइम लेता है ओपन करने में, सो विच इज सिंपल वन, ओके। ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है, जैसे कि Q&A, एक्सेस टू एजुकेशन, इंफॉर्मेशन फॉर फील्ड एंड स्टाफ। तो ये जो होता है कि एक डॉक्यूमेंट का हेडिंग होता है, राइट। तो हमने जो टाइटल देखे वो तो पूरा डॉक्यूमेंट का एक टाइटल है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है, हमने ये जो डॉक्यूमेंट देखे हैं, देखो यहाँ पे एक हेडिंग है, जो बाकी ये इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन है, जो हेडिंग में लिखा जाता है कि इन्फॉर्मेशन फॉर फील्ड स्टाफ एंड रिफ्यूजी पेरेंट, ऐसा करके डाल देते हैं कि व्हाट इज एलिजिबल, हु इज एलिजिबल। तो ये जो हु इज एलिजिबल है यहाँ पे, उसके लिए ही लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है हु इज एलिजिबल, ये क्या होता है, एक हेडिंग होता है, राइट। तो डॉक्यूमेंट में एक्चुअली इस तरह का 6 हेडिंग होता है, लाइक 6 हेडिंग्स, वो H1 से लेके और H6 तक होता है, ठीक है। तो लेट्स गिव सम हेडिंग हियर। मैंने यहाँ पे लिया H1, ठीक है। H1 ऐसे ही उसका ओपनिंग है, उसका क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। और मैं इसमें लिया हेडिंग 1। तो मैंने क्या किया, ये हो गया, जिसको अगर बोलना नहीं है तो आप म्यूट कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जाके मैं क्या कर सकता हूँ, डी करता हूँ इसको 4, H4, ठीक है। फिर ये हो गया आपका H5, फिर इस तरह हो गया आपका H6, ठीक है। तो इस तरह का 6 हेडिंग टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स ऑफ हेडिंग्स होते हैं इसमें HTML में, 5 and 6, ठीक है। और देखते हैं ये लोग कैसे दिखते हैं ऑन ब्राउजर, ठीक है। ये 6 होगा, ठीक है। तो मैंने ये तो लिख लिया हेडिंग, अभी देखते हैं ब्राउजर में कैसे दिखता है।
ये देखो ये बड़ा हेडिंग है, सबसे हेडिंग जो H1 है वो थोड़ा टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है और उसको बोल्ड करके दिखता है। ये बोल्ड है, सब हेडिंग बोल्ड है, सब हेडिंग बोल्ड ही दिखता है। बोल्ड का मतलब थोड़ा डार्क, थोड़ा इसका जो व्यू है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ये डार्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जो लेटर है ना ये थोड़ा मोटा दिख रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं बोल्ड। ठीक है, तो ये सब तो हेडिंग बोल्ड ही है, क्योंकि हेडिंग आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हमने देखे तो है ये जो से फॉर एग्जांपल दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट में जो ये जो हेडिंग है ये बोल्ड ही है। ठीक है, तो सब डॉक्यूमेंट में ये HTML में जो भी हम हेडिंग लिखते हैं सब बोल्ड ही दिखता है। ठीक है, यहाँ पे सब बोल्ड ही दिख रहा है, लेकिन इसका जो साइज है बेस्ड ऑन कौन सा एलिमेंट आप यहाँ पे H1 है, तो ये H1 एलिमेंट है, इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। और इसी तरह थोड़ा कम होते होते ये H1 जो है सबसे बड़ा है और H6 है सबसे छोटा टेक्स्ट है, लेकिन वो हेडिंग है, हेडिंग पे ही मेनली यूज होता है। आपको अगर कुछ हेडिंग डालना है किसी डॉक्यूमेंट में तो आपको H1 यूज करना है। ठीक है, क्लियर? ये होता है 6 टाइप ऑफ हेडिंग होता है हमारे HTML में। ठीक है, क्लियर? कुछ डाउट है? नो राइट? तो आपके पास एक डाउट होना चाहिए एक्चुअली, मैं पता नहीं, मैं भी आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो। अगर 6 टाइप हेडिंग है तो भाई एक ही हेडिंग में तो काम चल रहा है, तो ये 6 हेडिंग डालने की क्या फायदा है? ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, वो लेटर थोड़ा राइट? बड़ा और छोटा रहता है ना, इसलिए। हाँ, तो बड़ा छोटा तो रहता है, लेकिन मान लो मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो फिर बाकी इसमें डॉक्यूमेंट बोल में रहता अगर है H1 H2 के लिए बड़ा रहेगा, H2 के लिए थोड़ा छोटा रहेगा ऐसे। हाँ, तो एक्चुअली क्या होता है कि हम स्टाइल में इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। सर जो हेडिंग जो 6 तो आप बताए हैं तो मतलब कि कहाँ पे यूज होता है 6 टाइप? हाँ, तो एक्चुअली जो 6 टाइप है उसका कुछ मीनिंग है कि क्यों इसको यूज किया हुआ है। अगर मतलब मैं बड़ा में CSS जो हम जो सेकंड जो नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है हमारे पास, उसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसका जो साइज है ना सबका साइज सेम कर सकते हैं। तो अगर डेमो में आपको दिखाऊं, से फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कुछ लिखूंगा, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टाइल डाल, अब के लिए बस अभी इसको आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा इसलिए क्या है ये। अगर मैं लिखता हूँ कि H1 देन H2 देन H3 देन H4 H5 H6 और मैं इसका सबका साइज दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने दिया 14 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ वो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सबका साइज तो सेम हो गया अभी, राइट? राइट अब तो सर, सेम ही साइज है ना, लेकिन राइट फिर सर, भी हाँ। यहाँ पे डिफरेंट टैग्स दिया हुआ है, तो इसका मार्जिन के चलते ये तो ज़्यादा ये हो रहा है। मैं इसका मार्जिन भी निम्बोर कर देता हूँ, मार्जिन 0। तो ये देखो सब हेडिंग तो साइज सेम ही है, टेक्स्ट साइज जो है हमने जो यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, बेसिकली यहाँ पे जो डिफाइन किया हुआ है हमने H1 यहाँ पे फॉन्ट साइज 14 करके डाला है, मार्जिन 0 डाला है, तो उसके हिसाब से दिख रहा है, तो कुछ बड़ा छोटा है ही नहीं, तो वो तो डिफरेंस तो है ही नहीं। लेकिन क्या डिफरेंस है एक्चुअली, क्या होता है, आप किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर जाओगे ना तो पहले उसका डिफरेंट लेवल्स ऑफ डॉक्यूमेंट में हेडिंग होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ सैम्पल डॉक्यूमेंट में ये वाला जो गया है ना, और कुछ हेडर डॉक्यूमेंट समथिंग लाइक दिस, ओके से गूगल, लेकिन ये डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट देखो, पहले एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक हेडिंग है, ठीक है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट जितना बड़ा है उससे छोटा बड़ा ये है हेडिंग है, ठीक है, उससे छोटा बड़ा ये है हेडिंग, इससे छोटा बड़ा ये हेडिंग है। तो एक्चुअली क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट में सबसे द इम्पोर्टेंट जो टाइटल है ऐसा है, ठीक है, ये है, ये एक्चुअली आप यहाँ पे इंस्पेक्ट करोगे, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, H1 करके लिखा हुआ है, ठीक है। सो जो सबसे डॉक्यूमेंट का जो इम्पोर्टेंट हेडिंग है उसको हम H1 पे डालते हैं, बाकी जो भी है, से फॉर एग्जांपल दिस वन, ये जो हो गया, ये देखो ये H2 के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह अगर और बाकी भी हेडिंग है, ये भी हेडिंग है,
हेडिंग है। तो अगर इसको देखोगे तो ये भी H2 के अंदर ही डाला हुआ है, ठीक है। तो जो हेडिंग यहाँ पे आता है एक्चुअली वो स्क्रीन रीडर मैंने अभी जो दिखाया था, जो साउंड कर रहा था, जो आपके लिए पढ़ रहा था कि स्क्रीन में जो लिखा हुआ है, जो 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 बंदे लोग देख नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन जाएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट का पहला हेडिंग है H1 जो कि हर एक पेज पे होना चाहिए। वो बताया गया कि एक्चुअली ये जैसे कि हमारे जो ये टैब के ऊपर जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट विकिपीडिया जो ऊपर लिखा हुआ है, राइट, ये तो पूरा साइट का टाइटल है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट हम जो बॉडी का अंदर देख रहे हैं उसका हेडिंग क्या होना चाहिए। तो मेन हेडिंग ये होता है कि ये डॉक्यूमेंट है, और डॉक्यूमेंट के अंदर ये जो बाकी जो उसका जो सब हेडिंग्स होते हैं उसके लिए ये सब लिखा हुआ है H2 में लिखा होता है। तो कुछ हेडिंग्स होता है कि से फॉर एग्जांपल H2 के अंदर और एक हेडिंग आ गया मेरा, सो इन केस यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग डालना है तो मैं भी उसको H3 या H4 या H5 और H6 में डाल सकते हैं। तो इसी को सेग्रीगेट करने के लिए फॉर द स्क्रीन रीडर, ओके, हम ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इसकी आप ओरी होने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा एक्चुअली ये क्या कर रहा है। चलिए, स्टाइल और CSS का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेडिंग, ओके। तो ये हेडर्स आपको समझ में आएगा, 6 हेडर्स है। उसके बाद देखते हैं बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो हम कुछ टेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ मैं। सो फॉर एग्जांपल दिस टेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक, या लेट्स कॉपी फ्रॉम हियर टू हियर, सो मैंने अभी के लिए मैं हेडिंग को मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब क्या होता है कि मैं जो यहाँ पे जो लिखा हूँ वो दिखेगा नहीं आपको। देखो मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा, अब रिफ्रेश करूँगा मेरे पेज को तो नहीं दिखेगा आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। जो जितना पार्ट आप कमेंट कर रहे हो, अब अगर बाद में उसको अनकमेंट करो तो दिखेगा, लेकिन अब कमेंट कर रहे हो तो नहीं दिखेगा। इसके लिए इसको कमेंट ब्लॉक बोलते हैं, जो मैं बाद में बताऊँगा। अभी के लिए तो बस डालता हूँ P टैग, और P टैग के अंदर मैं जो टेक्स्ट कॉपी किया मैंने डाल दिया, और मैं देखता हूँ कि भाई इसमें क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है भाई, ये है मेरा है टेक्स्ट, ठीक है। अगर मेरे को बोल्ड करना है, किसी को थोड़ा इसको मेरे को बोल्ड करना है, ठीक है, नहीं तो हम किसी को लाइक इटैलिक करना है, तो उसके लिए हम एक दो एलिमेंट हमारे पास है, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पे देखोगे कुछ यहाँ पे तो बोल्ड नहीं दिख रहा है, हम दिखाएंगे बोल्ड कैसे दिखता है एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टैग है जो आपको टेक्स्ट को बोल्ड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट करके लिखा है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक B टैग है, B का मतलब बोल्ड होता है, ठीक है, और उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट को डालता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैं कट किया और इसके अंदर डाल दिया। नाउ लेट्स गो टू आवर पेज एंड लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग देयर। अभी देखो ये डॉक्यूमेंट थोड़ा हट के दिख रहा है, थोड़ा मोटा दिख रहा है, थोड़ा डार्क दिख रहा है, ओके। सो नाउ दिस इज कॉल्ड अ बोल्ड टेक्स्ट, ओके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं B टैग। ये देखो यहाँ पे B टैग है ना, B टैग यूज करते हैं। तो इसका एक अल्टरनेटिव टैग है जो है स्ट्रॉन्ग टैग। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ये जो है ये नेम है, इसको स्ट्रॉन्ग पे देखता हूँ। स्ट्रॉन्ग करके एक टैग है, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ, ये कॉपी किया नहीं और स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल दिया यहाँ पे। लेट्स सी हाउ डज इट लुक। देखो ये भी तो उतने ही दिख रहा है ना, उतना ही लाइक बोल्ड दिख रहा है। ये बोल्ड, तो इसके अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है, ये भी बोल्ड दिख रहा है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, जब ये बोल्ड लिखते हैं सर तो एक बताओ। हाँ सर, मतलब इसका डिफरेंस वही हुआ ना, मतलब थोड़ा अलग से दिख रहा है, मतलब कलर इन लोगों का डिफरेंट अलग है। नहीं, कलर तो सेम ही है, डार्क भी सेम ही है, सेम साइज, टेक्स्ट भी सेम है। मैं अगर इसको छोटा करता हूँ तो अभी कुछ सो डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्या डिफरेंस है। पता चल रहा है अभी डिफरेंस, जस्ट तो मैं यहाँ पे बोल्ड लिखूँ या यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखूँ तो सेम ही दिखेगा। से फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, अल्टरनेटिवली मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एज ठीक है, मैं इसको करता हूँ बोल्ड। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ तो डिफरेंस नहीं है, सेम ही दिख रहा है दोनों, राइट। राइट अगर सर।
उतने में अगर आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स कॉपी दिस टेक्स्ट, put it here, refresh this one. सो अभी तो दोनों तो सेम ही है ना, कोई डिफरेंस तो है ही नहीं, राइट? राइट सर। लेकिन इसका काम क्या है, ये दोनों का काम क्या है? स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लिखा लेकिन यहाँ पे बोल्ड करके लिखा। तो बोल्ड का मतलब ये होगा था कि ये तो बोल्ड दिखेगा लेकिन वो स्क्रीन रीडर है उसको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली ये बोल्ड करके है। तो स्क्रीन रीडर से फॉर एग्जांपल हम कुछ लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि कुछ डायलॉग्स होते हैं, अब मूवी में तो डायलॉग तो सुने होंगे ना, राइट? लाइक वो तो थोड़ा लाउडली बोलते हैं, राइट? कुछ अभी कुछ गाना भी बोलते हैं तो कुछ हाई पिच में लाइक एम्फासिस करके डालते हैं, लाइक फोकस डालते हैं कुछ वर्ड पे, राइट? जैसे सर। कि मैंने कुछ सिलेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट करके ऐसे कुछ साउंड तो कुछ अलग रहेगा जिसका स्ट्रांग रहेगा, जो कि ज्यादा फोकस रहेगा जिस वर्ड पे। कुछ जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा ज्यादा फोकस डाल के कुछ बोलते हैं ना, तो उसको एक्चुअली स्ट्रांग बोलते हैं, जो कि स्क्रीन रीडर को ये बताएगा कि भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है डॉक्यूमेंट का। तो इसके लिए हम इसको स्ट्रांग पे डालना पड़ेगा टेक्स्ट पे, ठीक है? टेक्स्ट होगा तो स्ट्रांग पे डालना पड़ेगा और वो थोड़ा बोल्ड ही दिखेगा। हम उसको तो CSS में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड दिखेगा एंड दैट इज फॉर द स्क्रीन रीडर। जो स्क्रीन रीडर है, जो बंदे देख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए वो जब डिटेक्ट करेगा तो उसका थोड़ा जो टोन होगा, टोन चेंज होकर थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है? तो उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन एट द एंड अगर जो भी दिख रहे हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है? दैट इज ऑल अबाउट बोल्ड एंड स्ट्रांग। So let's talk about italic and emphasis. Okay. मैं यहाँ पे एक एक ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको मैं क्या करूँगा, wrap it with italic. आई का मतलब होता है इटैलिक, ओके? यहाँ पे इटैलिक करके डाला, लेट्स सी हाउ डज इट लुक। ये देखो, ये थोड़ा इंक्लाइंड है, ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये जो टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा बाकी टेक्स्ट से थोड़ा इंक्लाइंड है, ठीक है? इसका मतलब होता है कि आपका इंक्लाइंड करके दिखना है, लाइक थोड़ा। अभी किसी डॉक्यूमेंट में इस तरह के टेक्स्ट देखे होंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली उसको थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए ऐसा डालते हैं कि भाई ये इटैलिक है, इटैलिक आइटम है, तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है? इटैलिक के साथ क्या है, एम्फासिस। एम्फासिस का मतलब होता है कि सेम वैसे ही दिखेगा। चल लेट्स डू वन थिंग, इसको कॉपी मैं करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही डालता हूँ, ये आई के चलते मैं ई डालता हूँ, एम्फासिस, EM, ठीक है? ई का EM का मतलब होता है एम्फासिस, ठीक है? नाउ लेट्स सी, ये दोनों देखो, ये दोनों जो रिकंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन दोनों जो टेक्स्ट है यहाँ पे, एक को मैंने इटैलिक टैग यूज किया और एक को एम्फासिस टैग यूज किया, दोनों का सेम दिखने में सेम है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली EM क्या होता है कि इज मोर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्क्रीन रीडर, ठीक है? दोनों दिखने में सेम है, इटैलिक दिखते हैं, लेकिन जो स्क्रीन रीडर मैंने बोला तो उनके लिए एक्चुअली यूजफुल होगा। अभी के लिए तो चलो ठीक है, हम थोड़ा सीख रहे हैं अभी, जब काम में जब इम्प्लीमेंट होगा तो उस टाइम में आपको बोला जाएगा कि ये जो है स्क्रीन रीडर को पता चलना चाहिए कि भाई ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये स्पेसिफिकली स्क्रीन रीडर जब आएगा पढ़ेगा इसको, थोड़ा इसका टोन चेंज करो। तो टोन चेंज करने के लिए हम इसको थोड़ा, उसको जो टोन है थोड़ा एम्फासिस थोड़ा डालो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये वाला टैग यूज करेंगे EM। और अगर इटैलिक, जस्ट इटैलिक आपको दिखना है, बस दिखने के लिए इटैलिक चाहिए, तो इस तरह का इटैलिक यूज कर सकते हो, ठीक है? ये हो गया आपका इटैलिक एंड एम्फासिस, ठीक है? और ये हो गया आपका बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कब यूज करना है, बोल्ड कब यूज करना है, इटैलिक कब यूज करना है, एम्फासिस कब यूज करना है, समझ में आया? ऑल हाँ क्लियर? ओके, चलो। यस सर। और होता है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट में अगर अंडरलाइन डालना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है, देयर इज अ टैग कॉल्ड U, ओके? U का मतलब होता है अंडरलाइन, और मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे, एंड अगर डॉक्यूमेंट में आप इसको रिफ्रेश करोगे तो आपको ये अंडरलाइन दिखेगा, वो टेक्स्ट के अंदर एक लाइन आ जाएगा, ठीक है? समझ आ गया अंडरलाइन क्या है?
तो ये एक्चुअली एक यस सर। एक एलिमेंट को लेके जो भी है सबका एक एक्चुअली ये जो जनरल यूज एलिमेंट्स है, बाकी तो लाइक बहुत सारे एलिमेंट्स है तो सब भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो आपको यूजफुल है उसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अंडरलाइन का मतलब अंडरलाइन आएगा, इटैलिक का मतलब थोड़ा टिल्ट होके आएगा टेक्स्ट, एंड हेडर का मतलब जो डॉक्यूमेंट का हेडर होता है उसको यूज करते हैं, ठीक है। कोड कमेंट्स, एक्चुअली कोड कमेंट क्या होता है कि मैंने जब यहाँ पे आपको दिखा है एक ये जो कमेंट किया है मैंने, इसको देखो, इस कमेंट करोगे तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक टैग से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सक्लेमेशन सिंबल, देन 2 हाइफन, देन यहाँ पे 2 हाइफन एंड जस्ट 1 क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये इट लुक्स लाइक एन एरो, राइट। यहाँ पे एरो है, फिर यहाँ पे ये साइड एरो है, लेकिन इसके साथ एक एक्सक्लेमेशन सिंबल है। तो अगर ये वाला सिंबल अगर कहीं पे डाल रहे हो तो क्या होगा, ये कमेंटेड हो गया, इसको बोलते हैं हम कमेंटेड कोड, जो कि आपको ब्राउजर में नहीं दिखेगा लेकिन आपको डॉक्यूमेंट में होगा, आप जो लिख रहे हो उसमें दिखेगा ये, ठीक है। क्लियर। सो देखो हम यहाँ पे हेडिंग कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखा हूँ यहाँ पे। अगर मैं इसको हटा दूंगा कमेंट को तो आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर। इसको बोलते हैं कोड कमेंट, ठीक है। तो ये जो कमेंट जो यहाँ पे किया हुआ था पहले, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने इस एक लाइन को ही कमेंट करता हूँ, ठीक है, तो बस एक लाइन ही नहीं दिखेगा मेरे को। जो ये जो कमेंट करते हैं यहाँ पे वो हम HTML में ऐसे करते हैं, लेकिन CSS में अलग से। एक्चुअली ये कोड कमेंट हर एक लैंग्वेज में है, ये HTML हो जाए, CSS हो गया, नहीं तो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट में सेम है, लाइक जावास्क्रिप्ट है। तो हर एक लैंग्वेज में इसका जो कमेंट का स्टाइल है डिफरेंट है। HTML लिख लीजिए, ये वाला है टैग जो कमेंट कर देगा आपके कोड को, जो कि आपको दिखेगा नहीं ब्राउजर में, ठीक है। सो अभी अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो H4 यहाँ से हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आप देखोगे ना, यहाँ पे ऑलरेडी है, यहाँ पे H4 लिखा हुआ है, लेकिन आपको बस ये डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेगा, आपको जो स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, ठीक है। That's all about your comment code. Okay, let's talk about the links. Links क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पेज है, ठीक है। सो मेरा पेज से पहले डे 1 का पेज index.html है, और let's do one thing. So let's create 2 different pages. One file पे page 1, then let's create one more page 2, और इसमें मैं लिखता हूँ HTML5. Let's remove all these things. Let's keep this as a page 2. Okay, टाइटल इसका पेज 2 है, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं H1 एंड I'll say पेज 2. ओके, तो सेम थिंग मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेज 1 पे पेस्ट किया, और पेज 2 को मैं चेंज किया पेज 1. अब मैं पेज 1 एंड 2 को मैं कैसे ओपन करूंगा? सो आई विल गो विद दिस. सो रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन विथ क्रोम. थोड़ा स्लो हो गया सिस्टम. लेट्स क्लोज थिंग्स. लेट्स क्लोज दिस वन. ओके, सो ये ओपन हो गया. ओके, नॉट नाउ. मैं इसको कॉपी किया, क्रोम पे ओपन करता हूँ. लेट्स क्लोज दिस, ओपन दिस. तो ये हो गया हमारा पेज 1, ठीक है। और मैं सेम चीज को कॉपी करके और एक टैब पे डालूंगा, और यहाँ पे डालूंगा मैं पेज 2. ओके, तो बेसिकली हम ये दो पेज को कनेक्ट कैसे करें? मान लो मैं इस पेज पे हूँ, मेरे को पता नहीं कि एक्चुअली नेक्स्ट पेज क्या है, ठीक है। मैं भी यहाँ पे 2 में डालने से मेरे को पता है अभी, क्योंकि मैं अभी कोड कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि यहाँ पे 2 डालने से मेरे को पेज 2 पे मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरे को पेज 1 से ही मेरे को 2 पे जाना है, और 2 से मेरे को फिर से 1 को आना है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे अगर मैं कुछ पेज 1 पे क्लिक करूंगा तो फिर पेज 2 खुल जाएगा ऑटोमेटिक मेरे लिए, और मैं जब पेज 1 पे क्लिक करूंगा तो फिर पेज यहाँ पे कुछ लिंक डाल के पेज 1 करके क्लिक करूंगा तो फिर वो क्या करेगा, पेज 1 पे आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक। आपको यहाँ पे जाके इसे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे जाके, से फॉर एग्जाम्पल यार उसको हम क्या करते हैं, एक लिंक टैग करके होता है, लिंक टैग बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली स्टार्ट होता है ए से, और ए का मतलब होता है एंकर। ओके, सो मैं बोलता हूँ कि गो टू पेज 2। ओके, और यहाँ पे मैं डालूंगा, इसका क्या एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा आपको, जो है href। तो एक एट्रीब्यूट है href करके, इसका मतलब हाइपर लिंक रेफरेंस है, हाइपर रेफरेंस एक्चुअली href। वो क्या करेगा, आपको जो पेज नेम है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, page2.html करके लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और एक बात मैंने कहना भूल गया कि आप जो ये लिख रहे हो ना यहाँ से, जब इस पेज को आप सेव करोगे ना तो यहाँ पे .html करके सेव करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो, जो भी नाम लिखना है पेज, जो पेज का नाम लिखो, फिर .html करके सेव करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गया और न्यू फाइल जब मैंने कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल पेज 3, तो फिर उसके बाद आपको लिखना है .html और जस्ट html भी चलेगा, ठीक है। चलो अभी मैं इसको लिंक कर रहा हूँ, तो फिर इसमें जो href है, अभी मैं कुछ नहीं डाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है सेम मैं एक एंकर टैग डालूंगा यहाँ पे, और href में कुछ नहीं डालूंगा, और इसमें बोलूंगा गो बैक टू पेज 1, ठीक है। तो अभी मैं जाके रिफ्रेश करूंगा और देखूंगा कि भाई क्या हो रहा है इसमें। पेज 1 कुछ आया नहीं, बट अपन सेव नहीं किया क्या इसको, यहाँ सेव नहीं किया मैंने इसको। ये देखो, ये इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये क्रॉस मार्क नहीं आ रहा है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे मैं आऊँगा ना तो क्रॉस मार्क दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आऊँगा तो क्रॉस मार्क दिख रहा है, इसका मतलब मैं सेव नहीं किया हूँ। सेव करोगे ना तो ये सेव हो गया। अभी इसको मैं जाकर रिफ्रेश करूँगा तो ये बोल रहा है गो टू पेज 2। मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पेज 2 पे नहीं जा रहा है, राइट, क्योंकि मैंने href में कुछ डाला नहीं। मैं इसमें क्या करूँगा कि भाई इसको मेरे को .page2.html में लिख के जाओ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पेज 2 चेंज हो गया, ठीक है। देखो ये पेज 2 हो गया। अभी मैं इसको गो बैक करूँगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने उसमें खाली डाल दिए हैं h2 में, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, /पेज 1 पे जाओ। तो अब ये दो पेज को हम लिंक कर रहे हैं थ्रू ए टैग। ओके, ए टैग क्या करता है, दोनों पेज को लिंक करता है कि मेरे को इस पेज से मेरे को ये वाला पेज पे जाना है, तो ये वाला हमने यहाँ एंकर टैग डाल दिए और कुछ टेक्स्ट डाल दिए, ठीक है। तो ये वाला पेज पे चला गया। अगर आपको, चलो आपको डायरेक्टली इसी को ही आपको टैग में डालना है, राइट, तो आपको ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। इसको लेके आप डायरेक्टली इसी पे एक पेज के ऊपर अगर क्लिक करने पे आपको चला जाना चाहिए तो वो भी हो सकता है। मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि तो रहने दो इसको ए टैग। अभी इसके लिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ऐसे भी कर सकते हो, नेस्टिंग कर सकते हो इसको। तो पेज 2 हो गया, पेज 1 रिफ्रेश किया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे दिख रहा है ना, फाइल स्लैश ये पेज 2 को जा रहा है। मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो पेज 2 पे आ गया, इसको क्लिक करूँगा तो पेज 1 पे चला गया, राइट। तो ऐसा हम लिंक करने के लिए ये जो हम टैग यूज करते हैं वो बोलते हैं एंकर टैग, ठीक है। अब किसी को भी आप ये लिंक डाल सकते हो। तो मैंने अभी के लिए तो इस टेक्स्ट पे डाला, गो टू पेज 2 को टेक्स्ट डाला। आप हेडिंग को भी डाल सकते हो, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ होगा तो उसको भी डाल सकते हो। किसी को अगर उसको रैप कर लेते हो विथ एंकर टैग सम रेफरेंस href, इसको बोलते हैं, ये जो एट्रीब्यूट है उसको बोलता है मैं रेफरेंस एट्रीब्यूट। इसको अगर रिफ्रेश करते हैं, गो टू द पेज 1 पेज 2, तो ये लिंक हो गया दो पेज आपका, ठीक है। ये होता है आपका लिंक। तो अभी के लिए हमने जो लिंक देखे वो एक्चुअली क्या होता है कि इंटरनल लिंक्स का मतलब ये होता है, ये डिफरेंट होता है। हमने जो अभी किए ये तो एक्सटर्नल लिंक्स हो गया। देखो ये दो पेज अलग अलग है। यहाँ पे एक पेज है जो पेज 1 है, जो यहाँ पे URL चेंज हुआ है, जो यहाँ पे दिख रहा हो पेज 1 करके लिखा हुआ है, राइट।
मैं यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया पेज 2, तो हमने एक पेज से लेकर और एक पेज को जंप किए, तो ये हो गया आपका एक्सटर्नल लिंक्स, लाइक एक पेज से और एक पेज को लिंक हो गया। इंटरनल लिंक क्या होता है, से फॉर एग्जांपल मैंने पेज 1 के अंदर मेरा कंटेंट ज़्यादा है, से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिखा, ओके सो लेट्स की एक पैराग्राफ डाल दिया और यहाँ पे कुछ सिंबल डाल दिया, ऐसा कुछ डाल दिया, ठीक है, और इसको मैंने रिपीट कर दिया बहुत सारा। अभी उसके एट द एंड मैंने और एक ये है, मैंने बोला कि मिडिल ऑफ द पेज, और इसी तरह मिडिल पे आने के बाद मेरा कुछ पार्ट हो गया जो कि उसके बाद के पेज के बाद है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, सो लाइक मैं इसको रिफ्रेश करूँगा अभी, तो अभी देखो ये पेज बहुत बड़ा है, उसके बीच में आ गया मिडिल ऑफ द पेज, फिर मैंने स्क्रॉल किया तो ये पूरा बॉटम पे आ गया, ठीक है। बॉटम पे से फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिख लिया, बॉटम ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, ठीक है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट में तो बहुत सारा कंटेंट होगा, लेकिन आपको अगर इस कंटेंट से ये सब पढ़ना नहीं है आपको, से फॉर एग्जांपल आपको ये ज़रूरत नहीं है उतना पढ़ना, लेकिन इस हेडिंग के अंदर ये वाला जो पार्ट है आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, आपको पता नहीं एक्चुअली कहाँ पे स्क्रॉल करना, तो आपको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाना पड़ेगा, तो ये तो ज़्यादा डिफिकल्ट है यूजर के लिए ना। तो आप जिसके लिए बना रहे हो उसके लिए तो उतना आसान नहीं है कि भाई ये कहाँ पे ढूंढना, तो आसान नहीं है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो स्क्रॉल करना उसके लिए थोड़ा तो मेहनत का काम है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा ईजी करेंगे कि कैसे भाई मेरे को एक ऐसे इस तरह का, जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अगर मेरे को इस तरह का लिंक मिल जाता है तो डायरेक्टली मैं उस पार्ट को मैं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल लिंक्स यूज करते हैं, और इंटरनल लिंक्स यूज करने के लिए और एक एट्रीब्यूट इंट्रोड्यूस करेंगे हम, वो होता है आईडी, ठीक है। और आईडी हर एक पेज में एक यूनिक होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आईडी इक्वल टू मिडिल करके डाल दिया, और मैं इसको सेम चीज में और कहीं पे भी डालना जरूरी, एक्चुअली डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस, ये अच्छा ये नहीं है प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस नहीं बोलते हैं इसको। तो ये बोलते हो इसको चेंज करना पड़ेगा, ये कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आईडी जो होता है, जैसे कि सबका आधार नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो आईडी जो होता है, आईडी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। इट्स इक्विवेलेंट टू यूनिक आईडी, जैसे कि सबका आधार नंबर अलग है, तो पेज में जब आईडी होता है तो आईडी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, हर एक एलिमेंट का आईडी सेम लाइक सेम नहीं डाल सकते हो। लेकिन क्लास जो है, से फॉर एग्जांपल क्लास, जैसे क्लास, जैसे कि हम लोग सब ह्यूमन हैं, राइट, हम सब लोग को क्या बोलते हैं कि भाई ये आदमी है, राइट, आदमी है, औरत है, जो भी है। जैसे जीव है, जीव एक होता है, क्लास होता है, लेकिन हर एक जीव का जो आईडी कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है, वो डिफरेंट होता है, राइट। तो इसी तरह जब हम क्लास डालते हैं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे पारा करके डाल सकते हैं, और सेम क्लास जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करके बाकी सब में कहीं पे भी डाल सकते हैं क्लास, और इसको जो पारा जो वैल्यू है, इसका जो जिस एट्रीब्यूट का वैल्यू है वो सेम रख सकते हैं, लेकिन आईडी जो है उसको कभी भी आप सेम रखेंगे नहीं, ठीक है। वो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस। अभी रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, कोई ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करेगा, ये तो काम करेगा मैं, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इट्स स्टैंडर्ड जो है, जो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड है, आईडी कभी भी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा मत डालिएगा कभी भी। जब हम आईडी डाल दिए तो हमको अभी क्या है कि इस एलिमेंट को हम इस आईडी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब मिडिल पे जाएंगे हम यहाँ पे, तो इस आईडी से, मिडिल करके आईडी है, उससे हम इस पैराग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, और 2 एंकर टैग डालेंगे, और गो टू द मिडिल ऑफ द पेज, मिडिल, गो टू बॉटम, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने एक्सटर्नल लिंक डाला हुआ है, तो ये इसके चलते हम क्या डालेंगे, जो आईडी है ना, आईडी को हम क्या करेंगे, हैश सिंबल डालना है, ठीक है। उसके बाद जो आईडी है, जैसे कि हमने लिखा था बॉटम, बॉटम करके लिखे हैं,
और यहाँ पे जो है उसको निकाल देंगे, जो आईडी होता है उसको हैश करके फिर डालेंगे मिडिल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे गो टू मिडिल करके आया, यहाँ पे गो टू बॉटम करके आया। ठीक है, अगर मैंने गो टू मिडिल किया तो देखो मैंने स्क्रॉल नहीं किया, बस क्लिक किया तो मैंने मिडिल पे आ गया। ठीक है, ये देखो मिडिल पेज पे आ गया। ठीक है, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ गो टू बॉटम किया तो बॉटम, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है इस पे, यहाँ पे बॉटम करके डाले ना स्पेलिंग, इज इट सेम या डिफरेंट? ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए नहीं आ रहा है, ये बॉटम हो गया। ठीक है, तो ये आईडी जो है अगर मैं इस आईडी पे जाना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे जब तक ये आईडी रहेगा ना, ये जो आईडी है ना, ये आईडी जब तक रहेगा वो पेज वहाँ पे ही जाएगा। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे यूआरएल चेंज हो गया, देखो यहाँ पे, और मैं यहाँ पे आ गया बॉटम ऑफ द पेज। ठीक है, और मैं इसको स्क्रॉल करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मिडिल पे आ गया। ठीक है, जो मिडिल जो है इसका मतलब ये जो मिडिल पार्ट है यहाँ से स्टार्ट होगा, जो जो जहाँ से आपको जो ब्राउजर का स्टार्टिंग है, जो कंटेंट आप देख रहे हो, पेजिंग हेडिंग देख रहे हो, जो कंटेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे चला जाएगा। तो उसको बोलते हैं कि हम पेज के अंदर ही मूव कर रहे हैं, इसका मतलब इसी पेज से ही हम नेविगेट कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल लिंक्स, इंटरनल लिंक किया। लेकिन यहाँ पे गो टू पेज टू इसका मतलब है कि हम डिफरेंट पेज पे ही चले गए, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक्स। ओके, तो समझ में आया कि इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होता है। एक्सटर्नल का मतलब ये वही है, रिलेटिव लिंक्स है। रिलेटिव मतलब उस पेज का रिलेटिव जो है, से पेज 1 पेज 2 जो है, दो रिलेटिव लिंक्स है। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव और एक्सटर्नल लिंक्स, ये तो कॉन्सेप्ट के वाइज डिफर करेगा, सीएसएस में अलग है उसका कॉन्सेप्ट, वो तो बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए इंटरनल लिंक्स का मतलब पेज के अंदर ही हमको नेविगेट करना है, और एक्सटर्नल लिंक्स का मतलब होता है कि पेज के बाहर, एक्सटर्नल और रिलेटिव लिंक का मतलब पेज के बाहर हम उसको नेविगेट करना है। ठीक है, क्लियर गाइस, क्लियर? अगर सबको क्लियर है तो चार्ट में लिखो कि क्लियर। क्लियर सर। ओके, क्लियर सर, तो क्लियर। ओके, तो ये हो गया आपका लिंक्स तक आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इमेजेस। ओके, मान लो हमको एक इमेज दिखाना है यहाँ पे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने एक इमेज डाउनलोड किया, इमेजेस, से फॉर एग्जांपल दिस इमेज। ओके, लेट्स कॉपी डाउनलोड दैट इमेज। कहाँ पे डाउनलोड है, सेव इमेज, एंड where is that file, backup workspace और ट्रेनिंग, और मैं इस वाला इमेज को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इस पे एक काम भी कर सकते हो, कॉपी इमेज लिंक भी कर सकते हो, इमेज एड्रेस। एक्चुअली कॉपी इमेज एड्रेस करके आप अगर इसको कॉपी यहाँ पे पेस्ट करोगे तो उस इमेज का एड्रेस वो खुलेगा। एक्चुअली आप ये वाला एड्रेस भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस वन, पेज 3, उसको हम रीनेम कर लेते हैं टू इमेजेस। और इमेज के लिए तो सेम हम डॉक्यूमेंट स्टार्ट करेंगे विद HTML। ठीक है, तो उसका टाइटल देंगे हम इमेज, कुछ भी डाल सकते हो, सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ओके, देन इमेज के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, IMG। IMG का मतलब होता है इमेज। ये सोर्स जो है एक्चुअली आपका जो इमेज का लोकेशन, अगर मैं ये इमेज ओपन करना चाहता हूँ तो इसका सोर्स होगा ये जो लिंक है ना, ये होगा मेरा सोर्स। ठीक है, तो मैं ये सोर्स डाल सकता हूँ। ठीक है, और ये भी मेरा इमेज, लोकली मेरा एक इमेज भी है। से फॉर एग्जांपल मैंने सेम चीज़ को अगर मैं और एक इमेज डाउनलोड करता हूँ, से फॉर एग्जांपल दिस इमेज। ओके, सो लेट्स सेव इमेज, और मैंने इसको इमेज को सेव किया। ठीक है, सो नाउ मैंने एक इमेज को डाला कि भाई ये जो इमेज है मेरे को इस URL से लेके मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करो। ऑल्ट का मतलब क्या है, पहले अब इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स सी लाइक हाउ डज इट लुक। सो इट्स इमेज, राइट, images.html, right, or image.html.
images.html. सो यहाँ पे मैं चेंज किया images.html. ओके, सो अभी क्या किया कि मैंने जो URL डाला था तो क्या करेगा, उस वाला साइट जिस साइट से हम ये इमेज डाउनलोड किए हैं, देखो ये वाला जो साइट है https://cdn-pixelbay.com, तो ये एक साइट है, उस साइट से ये इमेज डाउनलोड करके आप यहाँ पे देख सकते हो उसको, ठीक है। तो सेम थिंग से फॉर एग्जांपल मेरे एक लोकल पे मेरा इमेज ये है, जो मेरा जो ये तो मैं इमेज तो यहाँ पे दिख रहा हूँ, लेकिन ये जो इमेज है ये मेरे लोकल फाइल पे है, तो उसको भी मैं सोर्स में डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने और एक इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, इमेज टैग, और इसका जो सोर्स है मैं चेंज करता हूँ टू माय लोकल फाइल. ओके, सो डॉट स्लैश दो सिंबल दैट्स आउटसाइड ऑफ दैट इमेज कवर. हाँ, तो यहाँ पे जो मैंने देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक्चुअली यहाँ पे ये क्या होता है, ये जो डॉट डॉट ये डॉट डॉट क्या होता है, तो ये जो मेरा जो फाइल है, जो images.html जो फाइल है एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर है. यहाँ पे देखो ये जो डे है, डे 1 करके फोल्डर के अंदर है, लेकिन जो ये जो इमेज है ये एक्चुअली ये वाला जो वेब ट्रेनिंग करके जो इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है. तो वाला फाइल से अगर मैं इस वाला फाइल को एक्सेस करना है तो पहले क्या करना है, मेरे को एक फाइल ऊपर जाना है, तो दैट इज फॉर डे 1. ओके, तो इसलिए मैंने एक दो डॉट डाला, ठीक है, दैट इज फॉर डे 1. ओके, फिर से मेरे को क्या करना है, इस वाले फोल्डर से मेरे को HTML फोल्डर पे जंप करना है, तो इसके लिए दो डॉट जो कि हमारे HTML फाइल पे जंप करेगा. फिर उसके अंदर इसका मतलब ये जो इस वाला फोल्डर में इसका जो हायरार्की में ये वाला जो इमेज कवर डॉट JPG है, यहाँ पे मैंने डाल दिया इसको, ठीक है. अब देखते हैं ये लोड होता है या नहीं. ठीक है, लोड हो गया हमारा ये वाला इमेज, ठीक है. अगर यहाँ पे आप कुछ पाथ गड़बड़ दे रहे हो, से फॉर एग्जांपल मैंने इसको ऐसे ही कुछ गड़बड़ कर दिया, इसको एक रिमूव कर दिया, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे लोड करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि जो इमेज यहाँ पे जो मैंने यहाँ डाला था ना, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला पाथ पे इमेज है ही नहीं. इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन न्यू टैब, तो एक्चुअली ये क्या कर रहा है कि HTML फोल्डर के अंदर ये वाला जो इमेज फाइल है उसको सर्च कर रहा है, जो कि है ही नहीं, लेकिन उससे बाहर मेरा ये इमेज है, तो ये HTML के लेबल पे है, तो इसलिए मैं दो डॉट डालना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है. तो इसमें प्रॉब्लम इसका मतलब है कि जब इमेज नहीं मिलता है तो वो कुछ रेंडर नहीं करता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ रेंडर करने के लिए चाहते हो, किसी फॉर एग्जांपल अगर इन केस ये इमेज नहीं मिला तो मैं बोलूँगा यहाँ पे लोकल इमेज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर, और मैंने यहाँ पे गलत URL डाल दिया, ठीक है. तो URL का मतलब होता है कि रिसोर्स लोकेटर, ठीक है. मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे ब्रोकन करके आ रहा है, इसका मतलब इमेज उसको मिला नहीं, और मैंने इसमें ऑल्ट में जो डाला वो यहाँ पे दिख रहा है कि लोकल इमेज करके, ठीक है. तो ये जो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, द ऑल्ट, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट. इसका मतलब इमेज अगर नहीं मिलेगा तो ऑल्टरनेटिवली मेरे को ये टेक्स्ट दिखाओ वहाँ पे, ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, अगर इमेज नहीं मिला तो ये दिखाएगा आपको लोकल इमेज. अगर आपको इमेज में सही पाथ था, अगर आप पाथ का मतलब जो भी आपने जो फाइल का लोकेशन डाल दिया सही से, तो क्या करेगा, इमेज को लोड करेगा और जो ऑल्ट है उसको हाइड कर देगा. देखो उसको जो ऑल्ट है आपको नहीं दिखेगा, बस इमेज ही दिखेगा यहाँ पे आपको, ठीक है. क्लियर, ये होता है तो आपका इमेज टैग, ठीक है. और इमेज टैग का बहुत सारा एट्रीब्यूट है, जैसे कि यहाँ पे हमने दो एट्रीब्यूट डाले अभी के लिए, सोर्स और ऑल्ट करके डाले, ठीक है. इसका बाकी भी एट्रीब्यूट्स है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डाले कि गूगल इमेज फॉर ऑल्ट. उसके बाद इसका और तो भी है, विड्थ का मतलब होता है कि आप इसको कितना विड्थ आप दे सकते हो. तो ये जो हमारा जो इमेज आप दिख रहे हो ना ये वाला, सो इसका साइज क्या है, इंस्पेक्ट, इसका जो साइज है ये 771x480, ठीक है. तो इसका जो हाइट एंड विड्थ है, तो इसको हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो पिक्सल में किया जाता है. तो ये जो है 771x480, पिक्सल का मतलब होता है एक पॉइंट, सो एक स्मॉल पॉइंट, ठीक है. अगर मैं इस इमेज को बहुत ही बड़ा कर दूंगा
तो सबसे छोटा इमेज जो पॉइंट होगा ना उसको बोलते हैं 1 पिक्सल, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो पिक्सल है, जो भी इमेज आप देख रहे हो, एक छोटे-छोटे पॉइंट्स को लेके ये इमेज बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगर इस पॉइंट्स को, इसका जो हाइट और विड्थ है उसको हम पिक्सल पे ही मेजर करते हैं। तो ये होता है, लेकिन यू कैन मेजर विथ cm और मीटर यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी के लिए जो भी हम यूज कर रहे हैं वो पिक्सल में यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसका डिफरेंट यूनिट्स है, मैं तो CSS में बताऊंगा एक्चुअली क्या यूनिट्स है। तो उससे मान लो अभी जो इमेज हमारे पास लोड हो रहा है, ये देखो, ये जो इमेज इतना बड़ा वाला दिख रहा है, राइट। सो इफ यू वांट टू कंट्रोल द डायमेंशंस ऑफ दैट इमेज, उसका जो हाइट एंड विड्थ का अगर कंट्रोल करना है, सो सेम फॉर एग्जांपल मैंने इसका जो विड्थ दे दिया कि 200 पिक्सल, 200, ठीक है। तो क्या अगर रिफ्रेश करूंगा मैं इस इमेज को, तो जो इमेज है छोटा दिखेगा। तो मतलब जो विड्थ है, विड्थ का मतलब क्या है कि जो लाइक हॉरिजॉन्टली जो डिस्टेंस है इसका, सो लाइक से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जो डिस्टेंस है उसको विड्थ बोलते हैं, राइट। तो विड्थ में अगर मैं इसको 200 दे दिया तो वो थोड़ा कम हो गया, इसका जो विड्थ है। से मान लो मैं इसको क्या करूंगा कि भाई मेरे को विड्थ थोड़ा ज़्यादा ही कर दो, से फॉर एग्जांपल विड्थ इज 800 पिक्सल, अगर मैं इसको ज़्यादा ही डाल दिया तो बड़ा आ गया। तो और बड़ा करना है तो फिर इसका जो विड्थ है, इसका जो विड्थ है आप इसको इंक्रीज कर सकते। से फॉर एग्जांपल मैंने इसको 900 दे दिया, तो थोड़ा बड़ा हो गया, राइट। तो इसी तरह उसका हाइट भी आप दे सकते हो, सेट कर सकते हो हाइट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया कि 200 पिक्सल हाइट, तो विड्थ तो उतना ही रहेगा लेकिन हाइट उसका कम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह आप हाइट एंड विड्थ को आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये इसमें से कितना एट्रीब्यूट हो गया, सोर्स हो गया, ऑल्ट हो गया, विड्थ हो गया, हाइट हो गया। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टैग, ठीक है। इसमें आप ये भी डाल सकते हो, इसमें आप जो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, टाइटल हो गया, टाइटल इक्वल टू इमेज, ठीक है, और क्लास हो गया, ये भी डाल सकते हो। नॉट एन इशू, बिकॉज वो तो ग्लोबली आप कहीं किसी भी एलिमेंट में डाल सकते हो इमेज टैग, ठीक है। बस यहाँ पे जनरली यहाँ पे स्पेस नहीं होना चाहिए जब आप क्लास डिक्लेयर करते हो। और आईडी इक्वल टू से इमेज आईडी, ओके। तो ये तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हमने इमेज टैग के लिए यूज कर दिए, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे। यहाँ पे सोर्स, विड्थ, हाइट, राइट, जो एट्रीब्यूट हमने छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, दैट इज फॉर द इमेज टैग। क्लियर? हेलो? ओके ओके क्लियर। इमेज के बारे में सब क्लियर, राइट? बोर हो गए क्या गाइस? नो नो नो, मजा आ रहा है या बोर लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है। तो देख, अगर आप करोगे ना तो आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सबको एक टास्क देते हैं, एक 5 मिनट के लिए एक टास्क देते हैं, जो कि अब तक जो भी पढ़ाया गया है, राइट, ठीक है, सबसे एक एग्जाम्पल बनाना है आप सबको, ठीक है। 5 मिनट काफी है या 10 मिनट देना है? जब तक इमेज टैग तक जितने भी है हमारे पास, अब जितने भी डिस्कशन किए हैं, सो आपको जितना पॉसिबल है, सो लेट्स गिव ऑल ऑफ यू 5 मिनट्स, ओके। ओके तो 5 मिनट्स में अभी जितना भी डिस्कशन किए हैं, से फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके एलिमेंट से लेके स्टार्ट किए हैं टिल इमेज, राइट। तो अब जितने भी डिस्कशन किए हैं सबका आपके पास एक काम करो, पहले आप ये वाला साइट पे जाओ, ये वाला ओपन करो सब लोग, ये जो ये बेसिक्स है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लिया, जल्दी से बता दिया सब। लेकिन एक्चुअली आपको तो पहले आपको टास्क दे के ही करना चाहिए था। तो आप इस साइट पे जाओ, ठीक है। साइट पे जाने के बाद यहाँ पे कोड करके आएगा, कोड पे जाओ, कोड पे आप इसको डाउनलोड जिप करके आएगा, ठीक है। तब इसको जब आप डाउनलोड करोगे तो एक जिप फाइल ओपन होगा, जैसे फिर फॉर एग्जांपल मैंने इसको डाउनलोड किया,
ठीक है। डाउनलोड करके मैंने इसमें डाल दिया, वेब ट्रेनिंग के अंदर डाला, तो ये तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा, वो उतना टाइम नहीं लेगा। और यहाँ पे जाने के बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट जब करोगे ना, तो इस तरह का एक फाइल आएगा, और फाइल के अंदर आपके पास इस तरह का दिखेगा, ठीक है। सॉरी, मैंने तो मेन का दे दिया आपको लोग, 1 सेकेंड, इट्स नॉट बी मेन। तो आप यहाँ पे आप जाओगे ना, जब इस वाला URL पे जाओगे, उसके बाद यहाँ पे मास्टर करके आएगा, यहाँ पे ब्रांच करके, ब्रांच के बाद यहाँ पे मास्टर ब्रांच जाओगे, तो मास्टर ब्रांच के जाने के बाद यहाँ पे कोड पे जाके डाउनलोड करोगे, ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट नाउ। तो ये आपको एक मास्टर जिप फाइल डाउनलोड होगा, जैसे यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, फिर उसको आप एक्सट्रैक्ट करो यहाँ पे, देन आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपके पास HTML करके एक फाइल होगा, उसको ओपन करो, तो यहाँ पर टास्क करके है। तो टास्क में ऐसे टास्क 1 2 3 करके ऐसा बहुत कुछ फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सब रेडी करके इसी में जिस एक ही फोल्डर में डालते रहो, ठीक है, इधर उधर मत डालो, ताकि एट द एंड हम आप जब गिटहब के बारे में बताएंगे कि गिटहब क्या है और उसको कैसे यूज करना है, तो उस टाइम में काम में आएगा, ठीक है। तो आप HTML फाइल पे जाओ, और टास्क जो है, टास्क में ऐसा 2 अभी बाय डिफ़ॉल्ट है, आप इसको डिलीट कर सकते हो या आप अपना खुद क्रिएट कर सकते हो। वहाँ पे आप टास्क 1 से, फॉर एग्जांपल टास्क 1 है, उसी को डिलीट करो, या आप उसी को ही जब इसको ओपन करोगे डे 1 को छोड़ के टास्क करके, टास्क 1 और टास्क 2 किसी भी फाइल को जाके अपने अब तक जितने भी पढ़ा है बताए हैं ना, अभी तक जितने बताए हैं, जैसे कि टाइटल टैग हो गया, एट्रीब्यूट्स हो गया, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हो गया, हेडर्स हो गया, बोल्ड हो गया, तो ये सब का एक एग्जांपल अब जितना बताएं, ठीक है, जितना याद है आपको, ठीक है। जितना याद नहीं है हम बाद में देखेंगे, तो बाद में डिस्कशन करके हो तो डाउट क्लियर कर लेंगे। तो इमेज तक जितने भी हमने अभी किए हैं, सबको एक एक एग्जांपल करके, सो आई विल रन ए 5 मिनट्स टाइमर, और 5 मिनट्स काफ़ी है, 10 मिनट करूँ? हेलो, ओके सर। 5 मिनट या 10 मिनट करूँ, बताओ? 5 मिनट 5 मिनट्स काफ़ी है ना? तो 5 मिनट्स का मैं एक टाइमर डालता हूँ, और 5 मिनट्स आपके पास टाइम है, जो कि आप ओके, इसको रीसेट करता हूँ मैं, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी से। और जितने भी मैं ये वाला जो स्क्रीन है, ये तो 5 मिनट्स का स्क्रीन चलते रहेगा साइड पे, और ये तो मैं साइड पे डाल दूंगा, इस साइड पे, और ये जो है इस साइड पे डाल के रखूँगा मैं, और इस साइड पे मैं इसको यहाँ पे डाल के रखूँगा। ये जो लिंक है आपको दिखते रहेगा, ओके। तो इसको मैं कर देता हूँ वेयर इज द व्यू, F5 वेयर इज F5 व्यू ड्रॉ, इसको स्लाइड शो, फ्रॉम करंट साइट, तो ज़्यादा स्क्रीन तो बड़ा हो गया है, चलो ठीक है, इसको रखते हैं। तो ये साइड में ऐसे दिखता रहेगा, मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर देता हूँ। इसको क्लोज करता हूँ, यार ये दिखता नहीं है, छोटा हो गया। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और लिंक पे डाल देता हूँ। जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। सबका हेडिंग जो भी है यहाँ पे सबको डाल दिया मैंने, टिल इमेज। तो ये भी 3 चीज़ हम अब तक डिस्कशन किए हैं। जिसको जितना टाइम उतना 5 मिनट्स में जितना हो पाए उतना करो, एक एक एग्जांपल स्टार्ट करो करते, ठीक है। 5 मिनट्स के बाद मैं आप सबसे पूछूंगा कि आपने क्या किया, ठीक है। क्लियर? स्टार्ट करें टाइमर? चलो स्टार्ट करो। और जितना भी मैंने इसमें डाला ना, जो चार्ट में, ये जो चार्ट में जो जितना दिख रहा है, उतना अपने आप एक एक एग्जांपल करके मेरे को दिखाओ।
हाँ सर, किसका हुआ? हेलो, टाइम चाहिए? कुछ तो बोलो यार। Sir, just 2 or 3 minutes more. 5 और 5 मिनट एक्स्ट्रा। Sir, 2 minutes, I think. सुने नहीं दे रहा है सर, 1 सेकंड। Sir, 2 minutes enough for us.
ओके सर, मेरा हो गया। हेलो या सॉरी, बताइए। सर, हो गया मेरा। कौन बोल रहा है? ये आकाश? नहीं सर, धीरज। धीरज हो गया हम्म। सबका? एक एक एग्जाम्पल? यस सर। चलो ठीक है। बाकी तो जिसका हो गया, एक काम करो, उसको एक जिप बनाओ। तो जब अगर ये फाइल पे जाओगे ना, जो फाइल पे बनाया ना, तो आपको जब इस फाइल पे जाओगे तो राइट क्लिक करो और देन सिंपली से सेंड टू कंप्रेस जिप। तो क्या करेगा, एक जिप फाइल बन जाएगा। ठीक है, जब ये जिप फाइल बन जाएगा, एक काम करो, सेंड इट टू ओवर मेल। सेंड करो कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेनिंग। मान लो कि आपको मेल कैसे भेजना है। ठीक है, तो आप जाओ, कंपोज, आपका जीमेल तो होगा, ओपन करो, कंपोज करो। यहाँ पे 2 में संतोष रेड्डी 09, ठीक है, डालो। मैं ये जो ईमेल आईडी है मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ स्काइप पे। ये ईमेल को, ये पूरा जो ईमेल आईडी है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है इसमें। और यहाँ पे सब्जेक्ट डालो आपका नाम, इसके फॉर एग्जांपल संतोष, ठीक है, एंड हाइफन टास्क। ऐसा करके अपना अपना नाम और टास्क डालो। और यहाँ पे जाके अटैचमेंट में अपना जो जिप फाइल बनाया है, राइट, जो यहाँ पे वर्क्स वेब ट्रेनिंग 2021 जो है, जो अपने बनाया जिप, इसको चूज करो। तो ये अटैच हो जाएगा अपने जीमेल में और सेंड करो। ठीक है, ओके सर। सर, स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हैं सर? स्क्रीन शेयर मत करो, तो उतना टाइम नहीं है ही नहीं हमारे पास। मैं, आप शेयर कर दो, मैं देख लूँगा। ओके सर, थैंक यू। मेल पे भेज दो। ओके, हो गया सबका? हेलो, भाई क्लास में हो या चले गए सब लोग? हेलो। हाँ सर, आकाश कुमार। सर नहीं हुआ, हेलो, नहीं हुआ है सर। हेलो, हो गया क्या आपका? नहीं हुआ है सर, मेरा क्रैश। हेलो, हाँ बताओ। मेरा क्रैश हो गया था विजुअल स्टूडियो कोड।
चलो ठीक है, तो आप कंप्लीट करो। चक्रधर सर, पिंटू, हेलो हेलो, सर कर लिए क्या आपने जो टास्क दिया था? पिंटू, हेलो हेलो, पिंटू, पिंटू, आई कैन हियर यू, मैं सुन सकता हूँ, बताओ हो गया आपका टास्क? चलो नहीं सुन पा रहे। धीरज, यस सर, मेरा टास्क हो गया, मैं आपको मेल कर रहा हूँ। चलो ठीक है, मेल कर दो। एंड रमेश रेड्डी, जी मेरा सिस्टम कुछ प्रॉब्लम है। स्लो है, चलो ठीक है करो। संतोष रेड्डी, यस सर, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तो काम करते हैं, तो आज के लिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं, बाकी तो बाद में पढ़ेंगे। सो बाकी ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये तो है, तो यहाँ से यहाँ तक, बाकी फिर से हम स्टार्ट करेंगे फॉर्म एलिमेंट्स, तो मैं यहाँ हेलो लिस्ट करूँगा बाकी। हाँ सर, ये कैसे सेंड करना है, थोड़ा फिर से बता देंगे क्या? मेरे मेल को भेज दो, मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है चार्ट में, अच्छा, जिप करके सेंड करना, ठीक है? ओके सर। तो आप काम करो, सबको करके जिप करके मेरे को भेजो, मैं देख लूँगा। बाकी जो भी बचा है हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। ओके, सो मे बी सैटरडे स्टार्ट करेंगे। सैटरडे के अंदर ट्राई करो कि मैं अब तक जितना बताया हूँ वो एक एक एग्जांपल बना के आप मेरे को सेंड करो, ठीक है? ओके सर। ओके सर, बाय। ओके सर।